नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 7 मिनट ट्रिक्स चैनल पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप लोगों के लिए आज 7 मिनट ट्रिक्स में लेकर के आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल्स, जिसके अंदर से बहुत सारे सवाल सामान्यतया बनते हैं और विद्यार्थियों को इन्हें याद रखने में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी क्रम में आज के 7 मिनट ट्रिक्स में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि भारत के कोस्ट लाइन पर, यानी कि जो तट हैं हमारे, तट कौन कौन से हो सकते हैं, कौन सी सीमाएं हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। कोस्ट लाइन सीमाएं कौन कौन से राज्य से होकर निकलती हैं, कितने किलोमीटर की हैं, कौन से राज्य आते हैं, ये सारी बातें आज के इस सेशन में करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए जो सबसे पहली बात पता होनी चाहिए वो ये है कि भारत का जो कुल कोस्ट लाइन है वो 15,106 किलोमीटर और 700 मीटर का है। इनमें से मेरे प्यारे साथियों, यदि आप इनको प्रॉपर तरीके से देखें तो 15,106 किलोमीटर जो है ये तो बॉर्डर एरिया है। बॉर्डर बोले तो जो देशों के साथ शामिल होता है, और जो पानी के साथ सीमा बनाता है, यानी कि जो तट जिसे आप कहते हैं, कोस्ट जिसे आप कहते हैं, वो 7516.6 किलोमीटर का है। अगर हम किसी देश के साथ बॉर्डर बनाने की, यानी लैंड बॉर्डर की बात करें, इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर की, तो सबसे ज़्यादा बड़ा लैंड बॉर्डर इंडिया किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ बनाता है। और अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के 7 देश हैं जिनके साथ इंडिया बॉर्डर बनाता है। सामान्यतया ये सवाल पूछा जाता है कि क्या अफगानिस्तान के साथ भी इंडिया बॉर्डर बनाता है? जी हाँ, सामान्यतया आपको ये याद होना चाहिए कि 106 किलोमीटर का इंडिया जो है वो बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर साझा करता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो हिस्सा है, वहाँ से 106 किलोमीटर का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ शेयर होता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम इन लेंथ की बात करें तो आपको थोड़ा और आगे की बात पता हो तो वो ये है कि जब हम 7516 किलोमीटर की बात करते हैं तो इनमें से मेन लैंड जो है वो 5422 किलोमीटर का जो धरती यानी मुख्य भूभाग है भारत का, जिसमें राज्य शामिल हैं, वो आते हैं। और जब आइलैंड की बात करते हैं तो 2094 किलोमीटर, जिसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इनके जो बॉर्डर एरियाज हैं वो इसमें कंसीडर किए जाते हैं। भारत का अगर लैंड एरिया की बात की जाए तो 32,87,263 किलोमीटर का है। तो ये आप लोगों को अतिरिक्त रूप से मालूम होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, सामान्यतया जब हम टेरिटोरियल एरियाज़ की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मेन लैंड है, यानी धरती जहाँ पर शुरू हो, धरती जहाँ ख़त्म होती है और उसके बाद समुद्र शुरू होता है, तो वहाँ से हम लोग कंसीडर करते हुए चलते हैं कितने कितने किलोमीटर तक क्या है। जैसे 12 नॉटिकल माइल तक बॉर्डर से बेस लाइन तक जो होता है उसे आप लोग कहते हैं टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी के बाद में उससे आगे वाला 12, यानी कि कुल मिला के बेस लाइन से 12 और जोड़ दिया, 24 हो गया, तो इसे कॉन्टाजियस जोन कहते हैं। इसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है मेरे प्यारे साथियों, और वह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो बॉर्डर लाइन से 200 नॉटिकल माइल का होता है। एक नॉटिकल माइल जो है वो 1.85 किलोमीटर का होता है। अब बात करते हैं भारत के कौन कौन से बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ईस्ट और वेस्ट अगर आपको पता हो तो हम जब भी मैप देखते हैं तो हमारा सिर जो है वो नॉर्थ साइड में होता है, और हमारा जो मतलब सिर से नीचे की तरफ देखने का पैर जो है हमारे, वो साउथ में होते हैं। हमारा राइट हैंड ईस्ट में होता है और लेफ्ट हैंड वेस्ट में होता है। तो जब हम इंडिया के मैप को देख रहे हैं तो हमारे राइट हैंड साइड का जो तट है ये ईस्टर्न कोस्ट कहलाता है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो कोस्ट है ये वेस्टर्न कोस्ट कहलाता है। ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्ट जो है मेरे प्यारे साथियों वो खंबात की खाड़ी से शुरू होकर के कन्याकुमारी तक जाता है, और दूसरी तरफ जब ईस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं तो वो गंगा के मैदान से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाता है। अब हम थोड़ा और प्रिसाइज हो जाते हैं तो हमें पता चलता है मेरे प्यारे साथियों कि सबसे ऊपर वेस्टर्न कोस्ट में काठियावाड़ कोस्ट आता है। काठियावाड़ कोस्ट गुजरात के अंदर है। इसके बाद कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र से लेकर के गोवा मध्य तक है, और गोवा के बाद में पूरा केरल मालाबार कोस्ट में है। इसी प्रकार से ईस्टर्न कोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु वाला क्षेत्र जो है, तमिलनाडु और कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश का, वो कोरोमंडल तट में आता है। फिर आंध्र प्रदेश पूरा पूरा आंध्रा कोस्ट में, और उसके बाद में यहाँ से लेकर के और आपके बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बंगाल वाला जो क्षेत्र है वो उत्कल कोस्ट में आता है। अगर हम ये बात करें कि कुल कितने राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं जो इन कोस्ट पर पड़ते हैं, तो 9 राज्य हैं मेरे प्यारे साथियों। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और 2 यूनियन टेरिटरी, दमन दीव और दादर नागर हवेली। अब ये संयुक्त रूप से एक ही पढ़ी जाती है, और एक पुदुचेरी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये 2 यूनियन टेरिटरी हैं कि इतने क्षेत्र जो हैं वो बॉर्डर पर आते हैं। आइलैंड की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार, और इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों लक्षद्वीप जो है वो कोस्ट पर आता है।
अब अगर हम बात करें कोस्टल लेंथ की, तो सबसे ज़्यादा कोस्ट जो है वो गुजरात का साझा किया जाता है, और सबसे कम अगर हम बात करें तो वो वेस्ट बंगाल का साझा किया जाता है। तो कौन कौन से बॉर्डर पर पड़ने वाले राज्य हैं, इन्हें कैसे याद रखें? तो हमने इसे याद रखा है गप्तमा केओडिकर गोवे, मतलब ये हो गया GAPTMA KODI KOGOWE। तो इस प्रकार से आपको गुजरात, आंध्रा से लेकर के वेस्ट बंगाल तक के राज्य जो हैं वो याद करने का तरीका निकल आता है। मेरे प्यारे साथियों, ये सभी जानकारी आपने सुनी 7 मिनट्स ट्रिक्स चैनल पर। अवश्य ही इन जानकारियों से आपको लाभ होगा। आप मुझसे जुड़ने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप जीके बाई अंकित अवस्थी सर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 1,53,000 विद्यार्थी ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। आपको मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशंस और मेरी अन्य क्लासेस की जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। अगर आप मेरे साथ में अन अकेडमी पर जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए मेरे प्यारे साथियों, अन अकेडमी पर मेरा रेफरल कोड अंकित10 है, जिसका उपयोग करके आप मेरे साथ में 10% डिस्काउंट के साथ मेरी क्लासेस यूज कर सकते हैं। तो यूज कोड रेफरल कोड अंकित10 एंड एंजॉय द क्लासेस। थैंक यू सो मच। टेक केयर।